बागा के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का राज। आने वाले दिनों में फ़ज़ाई मयार गैर सेहत बख्श रहने की पेश गोई की गई। तिबी माहिरीन ने बुजुर्गों और सांस के मरज़ में मुब्तला हज़रात को खबरदार कर दिया है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 234 रिकॉर्ड हुई है। सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ आलूदगी की शरह 581 रिकॉर्ड की गई, जबकि GC यूनिवर्सिटी के अतराफ आलूदगी की शरह 447 रिकॉर्ड की गई है। इकबाल टाउन 404, रावी रोड पर आलूदगी की शरह 401 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जान लेंगे, समना फातिमा हमारे साथ मौजूद है। समना, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो शहर लाहौर में दिन ब दिन फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने लगी है और स्मोक के जदीद पेशगोई निज़ाम ने यह भी पेशनगोई कर दी है कि आइंदा आने वाले दिनों में हसास अफराद के लिए फ़िज़ाई मेयार जो है वो गैर सेहत बख्श रहने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 234 तक रिकॉर्ड की जा रही है और ऐसे में तिबी माहिरीन ने भी बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ जो सांस के मर्ज में मुब्तला अफराद हैं उनको भी खबरदार कर दिया है। आपको शहर लाहौर के दीगर इलाकों के हवाले से भी बताते चलें तो इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में आलूदगी की शरह जो है वो 581 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से GC यूनिवर्सिटी के अतराफ में आलूदगी की शरह 447 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन में 404 और इसी तरह से रावी रोड के अतराफ में आलूदगी की शरह 401 तक रिकॉर्ड की जा रही है। रायवन रोड 291, मॉडल टाउन में आलूदगी की शरह इस वक्त 290 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बेदिया रोड में 288, शादमान टाउन के अतराफ में इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 286 तक रिकॉर्ड की जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो इस जमन में इकदाम को भी यकीनी बना रही है, खासकर भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। ग्रीन स्क्वाड भी जो है वो फील्ड में मुतहरिक है। इसी के साथ साथ जो एंटी स्मोक गन्स हैं वो भी फील्ड में मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ गवर्नमेंट शहरियों से भी ये अपील कर रही है कि वो भी इस सारे में जो है वो हुकूमत और इदारों का साथ दें और खासकर जो है वो मास्क का इस्तेमाल अभी से यकीनी बनाना शुरू कर दें। और सुबह और शाम के औकात में जब फ़िज़ाई मेयार ज़्यादा होता है तो ऐसे में बच्चे और बुजुर्ग जो है वो बाहर निकलने से गुरेज करें और इसी के साथ साथ इंतजामिया और इदारों के साथ ताउन को यकीनी बनाते हुए अपनी फ़िज़ा को साफ रखें ताकि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी देखने में आ सके। दूसरी जानिब अगर आपको मौसम के हवाले से बताते चलें तो इस वक्त जो है वो शहर में हल्की ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। आसमान पर जो है वो सूरज भी जलवागर है और दोपहर के औकात में महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि हल्की गर्मी हो सकती है क्योंकि इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 35% तक है और 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज तक मौसम मुतदल रहेगा। सुबह शाम के औकात में हल्की खुनकी जबकि दोपहर के औकात में गर्मी महसूस की जा सकती है। आज भी शहर में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अक्टूबर के आखिर में बारिशों के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं जिससे सर्दी का बाकायदा आगाज होगा। जी ठीक है समना फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। शहर में मेट्रो बस और ट्रेन सर्विस बहाल। स्पीडो और ग्रीन बस सर्विस भी मामूल के मुताबिक सड़कों पर है। 3 रोज़ के बाद मेट्रो बस और ट्रेन रूट पर बहाल की गई है। मोटरवे M2, 3 और सियालकोट मोटरवे भी ट्रैफिक पर रवान दवा हैं। शहर में मेट्रो बस और ट्रेन सर्विस बहाल हो चुकी है। स्पीडो और ग्रीन बस सर्विस भी मामूल के मुताबिक सड़कों पर मौजूद है। 3 रोज़ के बाद मेट्रो बस और ट्रेन रूट पर बहाल की गई है, जबकि मोटरवे M2, 3 और सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रवान दवा है। असम्बली से लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास महकमे बल्दियात ने काम शुरू कर दिया। महकमे बल्दियात लाहौर की UC और टाउन कॉरपोरेशन का तयन करेगा। काबीना लाहौर की यूनियन काउंसिल और टाउन कॉरपोरेशन की तादाद की मंजूरी दे देगी। मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन यूनियन काउंसिल और टाउन कॉरपोरेशन की हदबंदी करेगा। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से, बताइएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट पंजाब असम्बली से पास होने के बाद महकमा बल्दियात ने लाहौर शहर में यूनियन कौंसिल और टाउन कॉरपोरेशन पर काम शुरू कर दिया है और इस हवाले से जो गवर्नर पंजाब जो है वो अब 15 दिन के अंदर अंदर दस्तखत करेंगे लोकल गवर्नमेंट एक्ट पर, जिसके बाद लाहौर शहर में जो यूनियन कौंसिल और जो टाउन कॉरपोरेशन वो बनना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से महकमा बल्दियात ने वर्किंग शुरू कर दी है और लाहौर शहर में जो टाउन है उनकी तादाद का तयन जो है वो हुकूमत पंजाब करेगी और लाहौर शहर में जो यूनियन कौंसिल है उनकी तादाद का तयन भी हुकूमत पंजाब करेगी। कबीना इसकी मंजूरी देगी और कबीना की मंजूरी के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो यूनियन कौंसिल और टाउन कॉरपोरेशन की हदबंदी करेगा और इस वाले 7 लाख की आबादी पर एक टाउन बनेगा। ये फैसला हुआ है और इस वाले से जो टाउन का जो सरबरा है वो मेयर होगा और मेयर का इंतखाब जो है वो यूनियन कौंसिल के जो काउंसलर हैं वो करेंगे और हर यूनियन कौंसिल में 13 काउंसलर होंगे। 9 काउंसलर जो है वो जनरल काउंसलर होंगे और 4 जो है वो रिजर्व सीटें होंगी। इस तरह 13 मेंबरान जो है
यूनियन कौंसल में कौंसलर पर यूनियन कौंसल 13 मेंबरान पर 13 कौंसलर पर यूनियन कौंसल मुश्तमिल होगी और ये फैसला हुआ है, ये मंजूरी हुई है पंजाब असम्बली से और महकमा बल्दियात ने यूनियन कौंसल और टाउन कॉरपोरेशन बनाने के लिए तादाद के तयन के लिए काम शुरू कर दिया है। और जबकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है हल्का हदबंदी का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। बहुत शुक्रिया कैसक होकर आपका। पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची को ख़त्म कर दिया गया, मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला किया गया है। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। तफसीलात इस हवाले से जान लेंगे, राव दिलशाद हुसैन से बताइएगा। जी, पंजाब के तमाम टोल प्लाजों पर पर्ची सिस्टम को खत्म करने और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन का फैसला कर लिया गया है। 38 इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजों पर मोटरवे की तर्ज पर 1 ऐप 1 सिस्टम राइज होगा। 5 बड़ी रोड्स तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए पब्लिक प्राइवेट इश्तराककार की मंजूरी भी दे दी गई है। प्राइवेट इदारे सड़कों की तामीर और मरम्मत और बहाली के जिम्मेदार होंगे। पंजाब में ई टेंडरिंग के जरिए 40 अरब रुपए की बचत का नया रिकॉर्ड कायम किया गया है। जिला पंजाब का नहीं बनने वाली तमाम रोड पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का हुक्म। जिला पंजाब मरीन नवासिफ ने लाहौर की ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी दे दी। रेलवे स्टेशन मिस्री शाह दाता दरबार 2 मोरिया पुल के ब्यूटिफिकेशन और रिवैम्पिंग की जाएगी। रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में फुआरा और बच्चों के लिए मिनी ट्रेन चलेगी। रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के रास्ते में रोड फुटपाथ बनाए जाएंगे। जिला पंजाब मरीन नवासिफ की जेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है। सुबह भर में CNW और LDA प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। सेक्रेटरी CNW और DG LDA की ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। सैलाब के दौरान मुतासिर होने वाली 54 ब्रिजेस और 142 छोटे पुल, 858 सड़कें बहाल की जा चुकी हैं। 93 बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन आपका। शहर के अंदरून मुतवसत इलाकों की सुनी गई है। 12 अरब से जायद अंदरून शहर की शाहराहों की बहाली का बड़ा पैकेज मंजूर कर लिया गया। रेलवे स्टेशन और अतराफ की सड़कों की असर नौ बहाली की मंजूरी दी गई है। दुरे न्याव से मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शहर में अंदरून मंसूबों की जो मंजूरी दी है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लाहौर शहर के ऐसे मुतवस्सित इलाके जो अंदरून शहर के थे और बड़े अरसे से टूट फूट का शिकार थे, ना वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन थी, ना वहाँ पे रिमॉडलिंग कभी की गई, चौक चौराहे खूबसूरत नहीं बनाए गए। अब ये 12 अरब से जायद का जो पैकेज मंजूर किया गया है गुज़िश्ता रोज इजलास में, इसमें टीपा इसकी एग्जीक्यूशन एजेंसी होगी और इसमें रेलवे स्टेशन उसके अतराफ में 3 किलोमीटर तक सराउंडिंग में पूरी सड़कों की बहाली तामीर होगी, चौक चौराहों को खूबसूरत किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। इसी तरह मिस्री शाह की सड़कें उनको बहाल किया जाएगा, रेटिगन रोड है उसकी बहाली की जाएगी, रावी रोड की बहाली की जाएगी और इसके साथ साथ आउटफॉल रोड जो है उसको खूबसूरत बनाया जाएगा। ये वो तमाम रोड्स हैं जिसपे सारा दिन ट्रैफिक फंसी रहती है। रोड्स जो है वो अपनी उम्र अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। टोटल खर्चा जो है 12 अरब से जायद का होगा। इसमें दाता दरबार से भाटी चौक तक भी एरिया की रीमॉडलिंग होगी। 3 कनाल इसमें लैंड एक्विजिशन की जाएगी और इसको भी खूबसूरत बनाया जाएगा। 1 साल से कमोबेश 12 माह जो है वो प्रोजेक्ट में होंगे और इसको कंप्लीट करना जरूरी होगा इन्हीं टाइमलाइन के अंदर। आप टीपा इस पे काम शुरू कर रहे हैं, PC1 बना के हुकूमत पंजाब से मंजूरी कराएगा। इसकी लागत, डिजाइन और जो कॉस्ट क्लियरेंस के तमाम मामला थे वो भी से तय करें। ठीक है दुरैया, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का मुस्तहिक खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का बजट बढ़ाने पर गौर किया गया। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान निगहबान पैकेज 2026 की तैयारियां शुरू कर दी है। रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद दी जाएगी। आइंदा साल इमदाद ATM कार्ड, पे ऑर्डर या मोबाइल बैंकिंग से दिए जाने की भी तजवीज़ दी गई है। तफसीलात जान लेंगे, अली रामी हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। ने रमज़ान 2026 का जो पैकेज है उसके लिए तैयारियां बाकायदा शुरू कर दी और इसके लिए वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में एक इजलास भी हुआ और इसमें जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है उनकी तरफ से कुछ सिफारिशात उनके सामने रखेंगी। तो ज़राए का कहना है कि पंजाब हुकूमत 2026 में जो रमज़ान पैकेज है उसका बजट बढ़ाने पर गौर कर रही है और इसके साथ ही मज़ीद ख़ानदानों को भी इस पैकेज में शामिल किया जाएगा। अगर रवा माली साल 2025 के रमज़ान पैकेज की बात की जाए तो हुकूमत पंजाब ने 30 अरब रुपए
वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे मुस्तहिक ख़ानदानों में, जिनकी तादाद 30 लाख तक बताई जा रही है। अब इसमें पंजाब हुकूमत फैसला कर रही है कि अब आइंदा मज़ीद ख़ानदान इसके अंदर जो है वो शामिल किए जाएँ। अब वो कैसे शामिल किए जाएंगे, उसके लिए सोशियो इकनॉमिक का जो एक सर्वे पंजाब हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया है, उसको 31 दिसंबर तक रवां साल में ही मुकम्मल करने की हदायत जो है वो दी गई है। और उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनका मज़ीद डाटा हुकूमत पंजाब के पास जो है वो शफाफियत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो ऐड हो, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत आइंदा साल में जो रमज़ान पैकेज है वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और इसमें कहा यह जा रहा है कि मज़ीद ख़ानदान ऐड भी होंगे। अब उनको 10,000 माहाना या 15,000 ये रकम जो है वो उनको बज़रिया ATM कार्ड या मोबाइल एप्लीकेशन या यानी कि डिजिटल पेमेंट के लिहाज से जो है वो दी जाए, या फिर उनको कैश दिया जाए। अब ये 3 तजावीज़ जो हैं वो भी शामिल कर ली गई हैं, जिसमें ATM कार्ड, डिजिटल पेमेंट और चेक। तो इस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से कहा गया है कि इस पर मज़ीद जो है वो वर्किंग की जाए, क्योंकि देखना ये है कि इसमें अमाउंट जो है वो ज़्यादा खर्च इन इंतज़ामात के ऊपर जो है वो ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो बेनिफिशरीज़ को दी जाए, ताकि वो रमज़ान के अंदर जो भी उन्होंने अपनी अशिया फरोश ख़रीदनी है उनमें उनको परेशानी जो है वो ना हो। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। ईरान एयर का पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ का फ़ैसला किया गया। ईरान ने मशहद से लाहौर के माबैन परवाज़ के आगाज़ का फ़ैसला किया है। ईरान एयर लाहौर के लिए हफ्तावार एक परवाज़ ऑपरेट करेगी। परवाज़ों का आगाज़ 29 अक्टूबर से किया जाएगा। आपको बताएं कि ईरान एयर का पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन के आगाज़ का फ़ैसला हो चुका है। डिटेल्स जान लेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईरान एयर का पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन के आगाज़ का फैसला है वो सामने आया है, और जो ज़ायरीन की सूरत के लिए ईरान के शहर मशहद से लाहौर के मबैन परवाज़ों के आगाज़ का ऐलान है वो कर दिया गया है। ईरान एयर जो है वो लाहौर के लिए हफ्तावार एक परवाज़ है वो ऑपरेट करेगी, और परवाज़ों का आगाज़ जो है वो 29 अक्टूबर से है वो किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक पहली परवाज़ जो है वो ईरान के शहर मशहद से लाहौर के लिए 29 अक्टूबर को है वो ऑपरेट की जाएगी, जिसमें ज़ायरीन की सूरत के लिए जो परवाज़ है इसको हफ्तावार एक परवाज़ है वो आगाज़ करने का फैसला है वो किया गया है। और एयरलाइन इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों और ज़ायरीन को देखते हुए इस पर मज़ीद जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाने के हवाले से भी गौर है वो किया जाएगा। फिलहाल एक परवाज़ है जो हफ्तावार ईरान के शहर मशहद से लाहौर के मुबैन चलाई जाएगी, जिसका आगाज़ है वो 29 अक्टूबर से है कर दिया जाएगा। जी ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को तामीराती और तरक्याती मनसूबों की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद करने का फैसला किया गया है। शहर में बिजली की तरक्याती और तामीराती कामों के लिए शटडाउन देने की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे। शाहिद नदीम सिप्रा से बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तामीराती और तरक्याती कामों की बुनियाद पर घंटों बिजली बंद करने का फैसला कर लिया गया है। और जरा ने बताया है कि 15 अक्टूबर से बाज़ाब्ता तौर पर तरक्याती कामों के लिए तकरीबन 6 से 8 घंटे तक बिजली बंद करने का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। मौसम सरमा में चूँकि लेस्को की जानिब से सिस्टम की अपग्रेडेशन और दीगर तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाता है, ताकि आइंदा मौसम गर्मा में सार्फिन को बिला तअद्दुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। तो अभी जो शटडाउन दिए जा रहे हैं इसमें ना सिर्फ बरकी लाइनों से टकराने वाले दरख्तों की कटाई होगी, बल्कि उसके साथ साथ जो सिस्टम की अपग्रेडेशन है, ट्रांसफार्मर्स की रिप्लेसमेंट, उनके जंपर्स को मजबूत किया जाएगा, और उसके साथ जो कमज़ोर बरकी लाइंस हैं, जो केबल्स हैं, इनकी रिप्लेसमेंट की जाएगी, ताकि मौसम सरमा में सिस्टम को मजबूत बनाया जाए और आइंदा मौसम गर्मा में सार्फिन को बिला तअद्दुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। तो 15 अक्टूबर से जो शेड्यूल नाफिजुल अमल होगा उसके मुताबिक सुबह 6 या 7 बजे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद की जाएगी, और ये दोपहर 2 या 3 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान ग्रिड सिस्टम ऑपरेशन और उसके साथ ऑपरेशन सर्कल्स का जो स्टाफ है वो मेंटेनेंस का काम करेगा, और ये मुसलसल तकरीबन फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सार्फिन को 6 से 7 घंटे बिजली की बंदिश का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम सिप्रा आपका। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और जिम्मेदारियां क्या होंगी? नए एक्ट के तहत वजूद में आने वाले बल्दियाती इदारे कितने बाइख्तियार होंगे? नए बल्दियाती एक्ट 2025 में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात का तयन किया गया है। क्या तयन किया गया है? राउदिल हुसैन से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास करवाने में कामयाब तो हो गई है, लेकिन इस एक्ट में बल्दियाती इदारे कितने बाइख्तियार होंगे और क्या क्या उनकी वो सर्विसेज होंगी,
शहरियों के लिए। आपके बताएं कि इस हवाले से एक्ट में बाकायदा डिफाइन कर दिया गया है और एक्ट में ये अल्फाज लिखे गए हैं कि इंतजामी और माली इख्तियारात जो हैं वो बल्दियाती इदारों को तफवीज कर दिए गए हैं। सालाना और तवील मुद्दती मंसूबे बल्दियाती इदारे जो हैं वो ना सिर्फ बना सकेंगे बल्कि मंजूर करा सकेंगे और उन पर अमल दरामद भी करा सकेंगे। बल्दियाती इदारे तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। माली गोशवारे और ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार करके मुतल्लिका इदारों को भिजवाने के भी पाबंद होंगे। बल्दियाती इदारे कानूनी कार्रवाई और सरकारी मुकदमात की पैरवाई के भी पाबंद होंगे। शहरियों में शऊर उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मुहिम्मात जो है वो की जा सकेंगी। इसी तरह से आबादी और समाजी बढ़ती हुई आबादी और समाजी मसाइल के हवाले से तमाम तर कैंपेन जो है वो बल्दियाती इदारे चलाने के पाबंद होंगे। मास्टर प्लान, जोनिंग, लैंड यूज रूल्स और इसी तरह से शहरी नक्शा जो है वो मुख्तलिफ इमारतों के नक्शों के हवाले से भी इख्तियारात इनके पास होंगे। दिलशाद हुसैन आपका। शहर में किराना दुकानों पर चीनी और आटे की किल्लत ताहाल बरकरार है। अक्सर और बेशतर किराना दुकानों पर हुकूमती निर्खों वाले आटे की सप्लाई नहीं आ रही और इसकी क्या वजूहात सामने आई है, शहजाद खान अब्दाली से जान लेंगे, बताइएगा। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में जो चीनी और आटे की सप्लाई और इसके अलावा क्वालिटी का मसला है वो ताहाल हल नहीं हो सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किराने की दुकानों और जनरल स्टोरों पर चीनी और आटे की किल्लत जो है वो देखी जा रही है और इसके साथ साथ इसकी जो क्वालिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। इस वक्त एक हम जनरल स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ के ऑनर से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीनी और आटे की तरसील जो है, सप्लाई जो है वो कुछ बेहतर हुई, उसका म्यार कुछ बेहतर हुआ चीनी और आटे का? नहीं, चीनी मिल तो रही है लेकिन म्यार नहीं है। जो गवर्नमेंट पे हमें मिल रहा है होलसेलर से वो वही बारीक पाउडर जैसी चीनी है वही मिल रही है। अगर आपने चीनी अच्छी लेनी है तो फिर वही रेट है 190 वाला, और वो कोई बेच नहीं पा रहा, ना बेच सकता है। वो हुकूमत में उसमें जो है पुलिस छापे मारती है, पकड़ती है। आटे के ऊपर भी यही है कि जो गवर्नमेंट का रेट है, अब दुकानदार का मार्जिन बिल्कुल ख़त्म कर दिया यार इन लोगों ने। हमें तो इन्होंने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया। एक तोड़ा बेचने के ऊपर 1000-1200 का तोड़ा बेचेंगे तो 1% उसमें प्रॉफिट है, 5 रुपये 10 रुपये बचेंगे। अब दुकानदार क्या करे? आटे पर, आटे की बात ही कर रहा हूँ कि आटे के ऊपर हमें 10 रुपये 5 रुपये ये एक तोड़े के ऊपर मिलते हैं 10 किलो वाले में, तो अब उसमें हमें क्या मार्जिन मिलेगा? हमने आटे की सप्लाई बर वक्त आ रही है या वो भी ताखीर से मिल रहा है? नहीं, ताखीर से मिल रहा है। जो आटा ना वो कंटिन्यू नहीं आ रहा, तो ये लेना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, फिर आटा मिलता है। बिल्कुल, इस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी है। वो कहते हैं चीनी की सप्लाई अब मिलना शुरू हुई है लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो पाउडर जैसी है और सार्फिन इसको पसंद नहीं करते। इसके अलावा जो आटे के हवाले से दुकानदारों का मौका है वो ये कहते हैं कि ताखीर से भी मिल रहा है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका।